हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो पिछले भाग में सुना खूनी पिशाच कैसे सुनंदा की बेटी को पहले छलावे से बुलाता है और मार देता है, फिर सुनंदा को छलावे से घर के बाहर बुलाता है और उसे भी मार देता है। जब केशव घर लौटकर ये खबर सुनता है तो वो अपने होश खो बैठता है। गांव वाले ने केशव को समझाया और उसकी पत्नी को ढूंढने में सहायता करने लगे। पूरे गांव में सुनंदा को खोजा पर सुनंदा कहीं नहीं मिली। फिर कुछ लोग के साथ केशव पुरानी हवेली में सुनंदा को खोजने चला गया। वहां उन्होंने देखा कि सुनंदा की लाश पड़ी है। केशव यह देखकर होश खो बैठा और गिर पड़ा। लोगों ने केशव को सुनंदा की लाश को लेकर घर आए, फिर पीहू और सुनंदा का अंतिम संस्कार कर दिया। पूरा गांव दुखी था। गांव की मुखिया लोगों ने एक बैठक बुलाई और इस समस्या से निपटने का हल ढूंढने लगे। तभी एक बुजुर्ग ने बताया कि इस गांव से दूर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। वो इस पिशाच को काबू कर सकते हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। गांव के मुखिया और लोगों ने यह ठीक समझा और उसी दिन उस तांत्रिक से मिलने चले गए। तांत्रिक के पास पहुंचकर यह सब घटना तांत्रिक को बताई। पहले तो तांत्रिक ने मना कर दिया। गांव वाले ने कुछ पैसे का लालच दिया तो वो मान गया। शाम से पहले तांत्रिक और गांव वाले पहुंच गए। तांत्रिक ने गांव में पहुंचकर देखा तो उसे पता चला कि शैतान तो बहुत खतरनाक है। उसने गांव वालों से पूजा सामग्री का सामान मंगवाया और पूजा शुरू करवाई। जैसे ही शाम होने लगी, तांत्रिक ने गांव वालों से कहा कि 5-6 आदमी जिनको डर ना लगता हो, जो निडर हो, वो मेरे पास रहें और सब अपने अपने घर में चले जाएं और गेट बंद कर दें। कोई भी घर से बाहर ना निकले, वरना अपनी जान गंवा बैठेंगे। पूजा शुरू हो गई और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। रात के 10 बज चुके थे, पर अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी। गांव का माहौल एकदम शांत था। तांत्रिक अपने साधना में लीन था और वो लोग हाथ में लाठी लिए तांत्रिक के चारों तरफ रक्षा कवच बनाकर खड़े थे, ताकि वो शैतान साधना में कोई विघ्न न डाल सके। रात के लगभग 11:30 हो चुके थे। रात हमेशा की तरह एकदम काली डरावनी थी। मौसम एकदम शांत था। अचानक से आसमान में बादल गरजने लगे। एकदम से काली घटाई छाई। तांत्रिक ने अपनी साधना से जान गया कि अब शैतान हमारे नज़दीक आ रहा है। उसने अपने साथ लोगों को सावधान होने को कहा। कैसी भी परिस्थिति में आपको हिलना नहीं है, वरना जान जा सकती है। क्योंकि जिस जगह पर वो साधना कर रहे थे, उस जगह पर अपने चारों ओर सुरक्षा कवच लगा रखा था। इस वजह से वो शैतान उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता था। पिशाच जैसे जैसे उनके नज़दीक आता गया, हवन की आग और तेज होती गई और ऐसे करते करते खूनी पिशाच उनके एकदम निकट आ गया। तांत्रिक ने ये सब देखा तो दंग रह गया, क्योंकि उसे काबू करना तांत्रिक के बस में नहीं था। तांत्रिक का पसीना छूट गया। तांत्रिक ने सबको सावधान किया, कोई हिलेगा नहीं, पिशाच हमारे पीछे खड़ा है। रात ऐसी लग रही थी मानो अमावस की रात हो। रात डरावनी है, कृपया सावधान। पिशाच जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने लगा, सब लोग डर के मारे कांप उठे। पिशाच जैसे ही सुरक्षा कवच के अंदर पैर रखता, तुरंत एक जोर की अग्नि प्रज्वलित हो उठती। पिशाच सुरक्षा कवच से दूर जा गिरता। पिशाच को गुस्सा आ जाता। वो एकदम क्रोधित हो उठता है और इतनी जोर से आवाज़ करता है कि पूरा गांव डर के मारे सहम जाता है। उसने अपना असली रूप बनाया। लाल लाल बड़ी आंखें, राक्षस की भांति सिर पर 2 सींग, बड़े बड़े दांत, आगे के 2 बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, एक बदसूरत सा डरावना रूप साफ साफ दिखाई दे रहा था। बादलों की गर्ज के साथ, बिजलियों की तेज करकराहट के साथ, बिजलियों की तेज चमक के साथ उसका भयानक रूप देखकर
सब डर के मारे कांप उठते हैं। उसने अपनी माया से एक तेज भयंकर तूफान पैदा किया। वो तूफान इतना तेज था कि गांव के बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ फेंके, पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। तांत्रिक की एक न चलने दी, पूजा पाठ को तबाह कर दिया। पिशाच ने और जोर से उस पर वार किया, पर वह सुरक्षा कवच के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। सुरक्षा कवच इतना ताकतवर था, जब तक उस सुरक्षा कवच से कोई व्यक्ति बाहर ना आता, तब तक उसको कोई भी बुरी ताकत तोड़ नहीं सकती। शैतान ने उस सुरक्षा कवच को तोड़ने का बहुत प्रयत्न किया, पर उसे तोड़ नहीं पाया। फिर तांत्रिक उस शैतान को काबू में करना चाहा, पर तांत्रिक का हर वार खाली जा रहा था। तांत्रिक के वार से उस पिशाच पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। पिशाच को पता चल गया कि वो सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ सकता। पिशाच ने चालाकी से उसे तोड़ना चाहा। तांत्रिक ने सबको पहले ही बता दिया था कि कोई भी कैसी भी परिस्थिति में इस सुरक्षा कवच के बाहर नहीं जाएगा। अगर ऐसा किसी ने किया तो हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि ये सब बहुत ताकतवर है और मैं इसे काबू में नहीं कर सकता। ये पिशाच सुरक्षा कवच तोड़ने के लिए तुम्हें भ्रम में डालेगा। याद रहे, कोई बाहर नहीं जाएगा। पिशाच ने रघुवीर को भ्रम में डालने की कोशिश की। पिशाच ने रघुवीर की 5 साल की बेटी को पकड़ कर लाया। तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो मेरे पास आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को इसी वक्त मार डालूंगा। तांत्रिक ने रघुवीर से कहा, रघुवीर, इसके बातों पर ध्यान मत देना। ये पिशाच तुम्हें भ्रमित कर रहा है, ये इसकी माया है। इसके बातों पे मत आना, वरना हम सब मारे जाएंगे। इतने में रघुवीर की बेटी चिल्लाई, पापा मुझे इससे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, मुझे इससे डर लग रहा है। रघुवीर बोला, बाबा मेरी बेटी को बचाओ, ये शैतान मेरी बेटी को मार डालेगा। तांत्रिक, रघुवीर, यहाँ तुम्हारी कोई बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी घर पर सुरक्षित है। यह इस सुरक्षा कवच को तुमसे तोड़वाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम सुरक्षा कवच के एक भी कदम बाहर रखे तो सुरक्षा कवच टूट जाएगा, फिर यह शैतान हम सबको मार डालेगा। सब ने उन्हें बहुत समझाया, पर रघुवीर ने उन सब की बातों को अनदेखा करके उस कवच के बाहर निकल गया। कवच के बाहर निकलते ही रघुवीर की बेटी गायब हो गई। रघुवीर हक्का बक्का रह गया। शैतान ने तुरंत ही रघुवीर की एक झटके में गर्दन तोड़ दी। तांत्रिक ने दोबारा सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश की, जब तक देर हो चुकी थी, और जो तांत्रिक को घेर के व्यक्ति खड़े थे ये देख के डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन खूनी पिशाच ने उन्हें एक एक करके मार दिया और तांत्रिक को एक ही वार में बीचों बीच 2 टुकड़े में काट दिया। आज भी वो गांव खौफ के साये में जी रहा है, और कोई भी गलती से उस गांव में रात में कोई व्यक्ति आ जाता है, वो जिंदा नहीं जाता। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं।